अध्याय 7 क्रिस्त जीवन वचन पर आधारित। आइए बच्चों, आज इस पाठ को पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, वचन पर आधारित जीवन जीने के लिए हमें आपका समर्थन, आपका ज्ञान और आपका आशीर्वाद चाहिए। प्यारे प्रभु जी, हम जानते हैं कि वचन पर आधारित जीवन जीने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब तुम हमारे साथ रहेगा तो ये मुश्किलें सब आसान हो जाएंगी। आज विशेष करके हमको आशीर्वाद दे ताकि हम इस पाठ को अच्छी तरीके से समझ सकें और अपने जीवन उसी के आधारित जी सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। आइए बच्चों, हम रोमियो के अध्याय 13 पद संख्या 11 से 14 को ध्यान से पूर्वक सुने और पढ़ें। आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। रात प्रायः बीत चुकी है, दिन निकलने को है। इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर ले। हम दिन के योग्य सदाचरण करें। हम रंगरलियों और नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। आप लोग प्रभु ईसा मसीह को धारण करें और शरीर के वासनाओं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। प्यारे बच्चों, इस वाक्य ने, ईश्वर के इस वचन ने उस युवक को स्पर्श किया, उनका हृदय कोमल बना दिया। अपने पापों पर उन्हें पछतावा हुआ। एक नए जीवन का उन्होंने शुभारंभ किया। इस तरह ईश्वर के वचन के स्पर्श से एक पुनीत जीवन का शुभारंभ करके वे महान संत बन गए। यही है वचन द्वारा बोए जाना वाला चमत्कार। वो संत अगस्तिन थे। कातोज नामक शहर के एक प्रसिद्ध युवा बने, जो बाद में कलीसिया के पिता एवं धर्म ग्रंथ के पंडित बन गए थे। वचन एक धर्म। 2 तिमोथी अध्याय 3 पद संख्या 16 से 17। इसमें संत पौलुस इस प्रकार शिक्षा देते हैं। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य एवं हर प्रकार की सत्य कार्य के लिए उपयुक्त बन जाएं। प्यारे बच्चों, मैं पहले भी आपसे निवेदन किया हूँ कि जो भी बाइबल के वाक्य हैं उसे एक कॉपी में लिखें, साथ ही साथ रोज के रोज उसे पढ़ने की कोशिश करें।
ये ज़रूर हमें प्रेरणादायक, हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायक रहेंगे और साथ ही साथ हमारे आचरण व्यवहार को बदलने में बहुत सहायक हों। जीवन की समग्र प्रगति एवं धार्मिक विकास में ईश वचन सहायक होता है। यही नहीं, वह मनुष्य को पवित्र करता है, पश्चाताप की ओर अग्रसर करता है और चंगाई की ओर ले चलता भी है। जीवनदायी वचन। इब्रानी अध्याय 4 पद संख्या 12 में इब्रानियों के नाम पत्र में ईश वचन की जीवनदायी शक्ति के बारे में ऐसा लिखा गया है। ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दूरधारी तलवार से तेज है। आइए बच्चों, और कुछ वचन हम जीवनदायी वचन पढ़ें। यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 24 में ईसा कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। और आगे यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 63 में मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। यूहन्ना अध्याय 10 पद संख्या 10 में मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। प्यारे बच्चों, ईश्वर का वचन जीवनदायी है। वह मनुष्य के हृदय को जागरूक करता है एवं उसे आत्मिक प्रेरणा भी देता है। इसलिए हम कहते हैं वचन जीवनदायी होता है। रूपांतरित करने वाला वचन। प्यारे बच्चों, वचन जीवन को रूपांतरित करता है। जैसा हमने इब्रानी अध्याय 4 पद संख्या 12 में भी हमने पढ़ा, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दूधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा को अंतरात्मा तक पहुंचाता और हमारे मन के भावों को तथा विचारों को प्रकट कर देता है। तगास्ता के हठकर्मी अगस्तिन नामक युवक पर प्रभाव डालकर इसी वचन ने उसे भलाई की ओर ले चलने वाला सभी युगों में सबके मार्ग का प्रकाशक बनाया। बुराई के हमले के प्रतिरोध करने को ईश्वर का वचन सशक्त गढ़ बन जाता है। पापियों को धर्मी बनाता और राह से भटकने वालों को सच्ची राह पर ले आता है। ऐसे ही स्पेन देश के एक अमीर परिवार में जन्मे इग्नेशियस लोयोला, ये नाम आपने काफ़ी सुना होगा, जो सेना के आले अधिकारी का पद एवं यश उनको बहुत आकर्षित लगते थे। वे सेना में काम करते थे। पंपलोना के युद्ध के दौरान वे घायल हुए एवं अस्पताल में भर्ती भी हुए। तब उस कमरे में रखे हुए पवित्र ग्रंथ की ओर वो आकर्षित हो गए। जीवनदायी वचन को जब उन्होंने निकट से जाना, तब वे ये पहचान गए कि जो कुछ वे अपने जीवन में पाए थे वे सब शाश्वत नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है।
संत लोगों के जीवन के इतिहास की ओर आकर्षित होने पर उन्होंने ऐसा सोचा, अगर वह और यह संत बन सकते हैं तो क्यों नहीं मैं भी संत बनूं। संत फ्रांसिस जेवियर के मन परिवर्तन के लिए ये पवित्र वचन का ही कारण बना था। मार्कुस अध्याय 8 पद संख्या 36। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार को प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन को ही गवा दे। देखा हमने प्यारे बच्चों, वचन जीवन को रूपांतरित करता है। जाने कितने सालों से हम बाइबल को पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज, हमारे उससे पहले के पूर्वज, और ना जाने कितने लोग उससे आकर्षित हुए, ना जाने कितने लोगों के जीवन बदले। उसी को हम कह रहे हैं रूपांतरित होना। और आज भी ईश वचन जो है लोगों के दिल में, लोगों के मन परिवर्तन में काफ़ी सहायक होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, दिन में एक बार या 2 बार जब भी समय मिले, बाइबल वचन जो हम लिखते हैं उसको पढ़ना, उसको दोहराना। पवित्र करने वाला वचन। प्यारे बच्चों, वचन एक ऐसा चिन्ह है जिसे हृदय और आत्मा में सुरक्षित रखना है। वह पीढ़ियों तक हस्तांतरित करने लायक शाश्वत निधि है। विधि विवरण अध्याय 11 पद संख्या 18 से 19 में हम पढ़ते हैं, तो मेरे शब्द हृदय और आत्मा में रख लो, इन्हें निशानी के तौर पर अपने हाथ में और शिरोबंद की तरह अपने मस्तक में बांध रखो। इन्हें अपने बाल बच्चों को सिखाते रहो, और तुम चाहे घर में रहो, चाहे यात्रा करो, सोते जागते समय इसका मनन करते रहो। पाप और पाप की परिस्थितियों से मुक्त करने के लिए ईश्वर का वचन एक दैवी औषध के रूप में काम करता है। दैनिक जीवन में मनुष्य को अपने और खींचने वाले अनेक प्रलोभन मौजूद हैं। सुसमाचार में हम देखते हैं कि मानव के रूप धारण कर धरती पर आए ईश्वर पुत्र ईसा को भी प्रलोभन का सामना करना पड़ा था, परंतु उन्होंने कहा, मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। यह हम मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 4 में पढ़ते हैं। ईश वचन की शक्ति से ही ईसा ने प्रलोभनों को पराजित किया था। बीमारियों एवं बुराई के बंधनों से हमें मुक्त करने की शक्ति ईसा इस वचन से ही निहित है। जो ईश वचन को हृदय में संचित रखता है, पाप उसके हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि ईश वचन हमें मजबूत करता है। ईश वचन हमें प्रेरित करता है ताकि हम पाप में ना पड़े। स्रोतकार का कहना है कि मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हम स्रोत अध्याय 119 पद 11 में पढ़ते हैं। इज़राइल के घराने और भेजे गए नबी एजकेल से ईश्वर ने अपने वचन खाने के लिए कहा था। उन्होंने पवित्र ग्रंथ के वचनों को खाया और उनके मुंह में एक उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। यह हम एजकेल अध्याय 3 पद संख्या 3 में पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों,
इन सब वचनों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि पवित्र वचन ही हमें पवित्र करने वाला वचन है। इसलिए हमारी एक कोशिश होनी चाहिए कि हम पवित्र वचन को अपने सीने में, अपने मस्तिष्क में गड़ा के रखें और लोगों को और दूसरे लोगों से भी उसको बांटें, ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। वचन पर आधारित जीवन शिष्यात्मक की पहचान। जो ईश्वर के वचन सुनते और उनके अनुसार आचरण करते हैं, उन्हें ईसा मसीह अपनी माँ और भाई बहन मानते हैं। जब शिष्यों ने उन्हें बताया कि उनसे मिलने के लिए उनकी माता और भाई बहन बाहर खड़े हैं, तो ईसा कहते हैं, मेरी माता और मेरे भाई बहन वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। ये वाक्य हम लूकास अध्याय 8 पद संख्या 21 में पढ़ते हैं। कलीसिया के धार्मिक पिता संत जेरोम के अनुसार पवित्र लेखों के बारे में अनभिज्ञता ईसा मसीह के बारे में अनभिज्ञता की ही है। उत्साहपूर्ण पाठन एवं श्रद्धापूर्ण अध्ययन के साथ जब सब लोग पवित्र लेखों को गहराई से जाने, ईश वचन को पाना, वचन का प्रार्थना करना और उसके जीवन बिताने, यही है ईसाई की परम बुलाहट है। संत अगस्तिन के शब्दों में, तेरी प्रार्थना ईश्वर से कहे गए तेरे शब्द हैं। जब तू वचन पढ़ता तो ईश्वर तुझसे बोलता है। संत बेनेडिक्ट 16वें ने युवकों से एक विशेष अनुरोध किया, बाइबल से निकट संबंध रखने और उसे अपनाने के लिए मैं आपको बाध्य करता हूँ। यह इसलिए कि वह तुम्हें आगे चलने का रास्ता बताने वाला मार्गदर्शक यंत्र बन जाए। वचन पर आधारित जीवन बिताने। प्यारे बच्चों, वचन पर आधारित जीवन बिताने के लिए हमें मुख्यतः 5 बातों का ध्यान रखना होगा। वचन को जानना, वचन को सुनना, वचन का अर्थ समझना, वचन का पालन करना और साक्षात प्रार्थना करना। तो आइए हम पहले को लेते हैं। पहला वाक्य, वचन को जानना है। वचन को जानना ही वचन को आधारित जीवन बिताने के आधारभूत बात है। जैसे एक मनुष्य वचन दाता और स्वयं वचन को ही जानने लगता है, उसकी ताकत को जानने लगता है, तो वचन सुनने, समझने और पालन करने के लिए प्रेरणा उसे प्राप्त होगी। ईसा की गरिमा के बारे में जानने के कारण ही उनके वचन सुनने के लिए लोग उनके पास इकट्ठा होने लगे थे। वचन पर आधारित जीवन के लिए ईसा को और उनके वचनों को जानना अनिवार्य है। दूसरा, वचन सुनना। वचन पर आधारित जीवन के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात है वचन सुनना। प्यारे बच्चों, खुले हृदय से हमें वचन सुनना चाहिए और वचन सुनते समय हमारा मन जो चंचलता की तरह इधर उधर भागता है, उसे एकाग्र करना बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि ईश्वर के लिखित वचनों से आज भी ईश्वर हमसे बोलता रहता है।
इस धारणा एवं विवेक के साथ हमें लिखित वचन बाइबल पढ़ना और सुनना चाहिए, तभी हम ईश्वर की आवाज़ सुनने योग्य बन जाएंगे। तीसरा, वचन का अर्थ समझना। वचन के श्रवण जैसे ही महत्वपूर्ण है वचन का अर्थ समझना भी। इसी से ही हमें ईश्वर का संदेश अपना सकते हैं। ईसा ने जब अपने दृष्टांतों की व्याख्या की तो शिष्य उसके अर्थपूर्ण रूप से समझ सके। इस तरह वचन की व्याख्या देने वाले प्रवचन एवं शिक्षा आदि के श्रवण करने से वचन का अर्थ समझने और उसे पूर्ण रूप से ग्रहण करने को हम समर्थ हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। कभी कभी हम वचन का अर्थ नहीं समझ पाते, तो मेरी आप लोग से विनम्र निवेदन है कि वचन का अर्थ समझने के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। ये प्रार्थना हम जरूर करें ईश्वर से कि हम अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं आता प्यारे प्रभु, हमें इस वचन का अर्थ समझा, इस वचन का अर्थ समझा कर उस पर किस प्रकार से हम चल सके वो समझा। इस प्रकार से हमें प्रभु से मांगना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, जब भी जाके हम वचन का अर्थ समझ पाएंगे। चौथा, वचन का पालन करना। ईश्वर के वचन सुनने पर मरियम ने कहा था, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा वचन मुझ पे पूरा हो। लूकास अध्याय 1:38। संत यूसुफ ने भी ईश्वर को दूत द्वारा दिए गए इस वचन को सुना और उस पर पालन किया। मत्ती अध्याय 1:24 में ये हम पढ़ते हैं। इस तरह उस परिवार की मुक्ति प्राप्त हुई। जब जक्कैयुस ईसा के वचन सुनकर उस पर पालन करने को तैयार हुआ तो उसके परिवार की मुक्ति का आगमन हुआ था। लूकास अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10 में हम ये पढ़ते हैं। इस प्रकार ईश्वर के वचन को सुनकर उस पर पालन करने से ही ईश्वर का वचन हम में फल उत्पन्न कर सकता है। पांचवा, शाश्वत प्रार्थना करना है। जैसे मैंने प्यारे बच्चों बीच में भी आपको बताया था पॉइंट्स को जब हम ले रहे थे कि प्रार्थना के द्वारा ही हम वचन को समझ पाएंगे, प्रार्थना के द्वारा ही हम वचन को सुन पाएंगे, प्रार्थना के द्वारा ही हम वचन का पालन कर पाएंगे, प्रार्थना के द्वारा ही हम वचन को जान पाएंगे। इसलिए सशक्त प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। वचन सुनने, समझने एवं उसके पालन करने के लिए ईश्वर की शक्ति बहुत ही आवश्यक है। ईसा ने कहा था कि पिता से शक्ति प्राप्त किए बिना कोई भी वचन सुनने, समझने और उसका पालन करने को सामर्थ्य नहीं हो पाता। इसलिए प्रार्थना और संस्कारों के जरिए हमें ईश्वरी शक्ति का प्राप्त करना है, तब जाकर हम वचन पर आधारित जीवन बिता सकेंगे। ईसा ने उन लोगों को ही अपना शिष्य मानता था जो ईसा के अपने वचन पर दृढ़ बने रहते हैं। ईसा ने कहा था, यदि तुम एक दूसरे से प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यूहन्ना अध्याय 13 पद संख्या 35। ईसा ने फिर कहा था, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया था। मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 24। तो प्यारे बच्चों, चुनौतियों से भरे इस जीवन में ईश्वर के वचन सुनने, समझने और उसके अनुसार जीवन बिताने का ध्यान रखते हुए वचन पर आधारित जीवन बिताने के लिए हमें जागरूक होना चाहिए,
तथा हमारे जीवन में मजबूत होगा, तब जाके हम जीवन में मजबूती पाएंगे। किसी भी विपरीत परिस्थितियों को जीतने को वह मजबूत हो जाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर मोड़ पे, हर जगह, हर उठते बैठते, हर जगह हमें ईश्वर का ध्यान देना चाहिए, ईश्वर से शक्ति मांगना चाहिए, ईश्वर से समर्थन मांगना चाहिए, ताकि हम अच्छे कार्य कर सकें, ईश्वर की बातों का पालन कर सकें, ईश्वर की बातों का अर्थ समझ सकें और एक अच्छा सफल तक जीवन बिता सकें। जय शु